ब्लॉग और सभी को राधे राधे। आज मौसम बड़ा प्यारा है, देखो बारिश का मौसम है और मौसम इतना सुहाना है कि देखो ये हमारी जम्मू सिटी है। सो मैनी गाइस, मैं हूँ आज नंदोई जी के घर में और देखो इनका छोटा सा बाग है और इन्होंने घर में ही बनाया है ये बाग, मगर बाकी बहुत सारी ज़मीन है। आज थी बैसाखी में मेला शूट करना चाहती थी, लेकिन वहाँ पे हमारी गाड़ियाँ जा नहीं सकती थी क्योंकि इतना रश था कि शाम तक मुझे वहाँ से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ रही थी गाड़ी को, तो मैं वहाँ से शूट नहीं कर पाई। हम आए दूसरे रास्ते से यहाँ अपने नंदोई जी के घर में। ये गाँव है और मैं बताती हूँ मैं कहाँ आई हूँ। ये है दहीचक, दहीचक का नाम से जाना जाता है ये गाँव, और मैं आपको दिखाऊँगी खेत। सो मैनी गाइस, ये देखो मेरी नंदोई जी के खेत और पूरे पीले पीले हुए हैं, देखो देखो। और ये रही मेरे नंदोई जी की बेटी। हेलो करो, हाय हाय करो। कैसे हो आप? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आपको अच्छा लगता है यहाँ पे? हाँ। देखो, और देखो कितना बड़ा खेत है और पूरी सरसों कह रही, सॉरी, ये है गेहूँ, यानी जिसे हम कनक कहते हैं। ये पूरी पक चुकी है और अभी भी थोड़ी थोड़ी हरी है, लेकिन ये पूरी पकेगी, लेकिन ये पक चुकी है। आज के दिन यहाँ पर कहते हैं गेहूं की जो होती है फसल होती है, कटाई हो जाती है पंजाब में, लेकिन यहाँ पे अभी नहीं कटी है। लेकिन देखो पूरी पीली पीली हो चुकी है, ये गेहूं है। और यहाँ लगी हैं सब्जियाँ, यहाँ सब्जियाँ लगी हैं, देखो ये देखो, इसे हम कहते हैं कड़म। यहाँ पे कड़म लगा हुआ है। हाय, देखो मैंने आज शूट किया खेतों का, क्योंकि आज बैसाखी है ना, तो मैंने सोचा आज मैं बैसाखी पर यहाँ का शूट करूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। देखो कितना खुला वातावरण है और खुली हवाएं हैं और बहुत ज़्यादा हरा भरा भी है और पूरे सोने की तरह चमक रही ये गेहूं भी है। देखो इनका बगीचे बहुत बड़ा है, सब्जियां भी लगी हुई हैं और गुलाब भी लगे हुए हैं। आपको एक और फल दिखाती हूँ, इसे कहते हैं लंगा। देखो ये फल है, इसे कहते हैं लंगाट, इसे खाया जाता है। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने गुच्छे गुच्छे बने हैं पूरे लंगाट, और इसको खाया जाता है। फल होता है, बहुत अच्छा होता है, खट्टा मीठा होता है, और कुछ लोग तो इसकी चटनी भी बनाते हैं खट्टे मीठे, क्योंकि नया नया फल आता है तो ये खट्टा मीठा होता है, तो इसको खाते भी हैं और हम भी खाएंगे। खट्टा मीठा है, बहुत अच्छा है, इसको खाना चाहिए। देखो पूरा भरा हुआ है और नीचे खेतों नीचे में, हाँ, मेरी जो ननद है उन्होंने लहसुन भी लगाया हुआ है यहाँ पर। ये लहसुन है ये अमरूद का बूटा है, पेड़ है जिसे कहते हैं, यहाँ पे बूटा भी बोलते हैं, डोगरी में जो कहते हैं बूटा कहते हैं, और ये जिसे पेड़ कहते हैं अमरूद का, लेकिन अभी इसको फल नहीं हुआ है। और हमारे यहाँ गाय भी है, देखो इन्होंने घर का दूध रखा होता है अपने, तो गायें ज़रूर रखते हैं ये। देखो पूरा हरा भरा है और यहाँ पे मैं कहती हूँ कि जो कनक है ना, वो ऐसी चमक रही है जैसे सोना चमकता है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सो मैनी गाइस, आप सबको बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं तहे दिल से आप सबको, आपके परिवार को बैसाखी की शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं चाहती थी कि आज मैं शूट कर पाऊँ मेले को, लेकिन मैं मेले को शूट नहीं कर पाई। वो क्या कारण था, क्योंकि मेला जब देखने जाना हो ना, तो या तो इंसान को सुबह सुबह निकलना चाहिए या फिर टाइम से निकलना चाहिए, लेकिन मैं निकली थी 3 बजे, तो 3 बजे टाइम कौन सा था, क्योंकि एक तो ट्रैफिक बहुत ही, आपको पता है कि सिटी में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। और हम ऑटो से गए थे, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड थे वो पहले कहीं चले गए थे, तो वो मेरे को जाने का मौका नहीं मिला, सुबह जाने का मौका नहीं मिला। तो मैं क्या कर रही थी कि मैं सोच रही थी कि चलो 3 बजे चलते, मज़े से जाएंगे, लेकिन जब हम गए वहाँ पे इतनी ट्रैफिक थी ना कि मैं क्या बोलूँ कि जा नहीं सकते थे हम ना। वो भैया कहते हैं नहीं, हम मैं आगे नहीं जा सकता, अब उनसे ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते थे। तो फिर हमने बोला भैया ऐसा करो कि हमें दहीचक जाना है,
तो आप वहाँ से अगर टर्न करो तो भैया हमें घुमा के बहुत लंबा मतलब रास्ता था बना हुआ, लेकिन वो बड़े दूर से हमें घुमा फिरा के बेचारे लेके गए, हमें वहाँ तक पहुँचाया। और फिर मैं अपने नंदोई जी से मिले, क्योंकि आपको पता है उनका ऑपरेट हुआ है, तो 2-3 बार हम जा पाए उनके पास देखने के लिए। लेकिन मुझे कईयों ने कमेंट्स किया कि आपने अपने नंदोई जी से नहीं मिलवाया। तो लेकिन मैं किसी कारण से नहीं मिलवा पाई, क्योंकि आपको पता है कि सबकी सोच अलग होती है। मैं अगर उनको मिलवाती या शूट करती हूँ उन्हें, तो लोगों की सोच क्या पता क्या जाती क्या नहीं, भाई सबकी सोच अलग होती है, हमारी सोच अलग है। तो मैं इसी कारण उनको शूट नहीं कर पाई, ना मैं आपसे मिलवा पाई। उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी कहती हूँ, क्योंकि हर किसी इंसान की सोच अलग है भाई। क्योंकि मेरी सोच के साथ तो किसी दूसरे की सोच नहीं है, वो क्या सोचेंगे कि क्यों शूट कर रही है, क्या वजह है ये शूट करने की। इसलिए मैं उनको शूट नहीं कर पाई, इसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ आपको। लेकिन मैंने उनके जो खेत है, उनका वहाँ का जो बगीचा है, वहाँ के जो हरे भरे हरियालियाँ हैं, वो मैंने शूट ज़रूर किया है। क्योंकि मेले में तो मैं नहीं जा पाई, लेकिन आज का जो बैसाखी जो मनाई जाती है, वो इसी कारण मनाई जाती है कि लोग इतनी मेहनत करते हैं, जो हमारे खेतों में काम करने वाले भाई हैं, जो हमारे दोस्त हैं, कुछ भी हैं, वो इतनी मेहनत करके जब वो फसल उगाते हैं, जब वो फसल उगती है तो वो सोने की तरह चमकती है, और उनका जो मेहनत है वो रंग लाती है। तो आज के दिन वो क्या करते हैं, बैसाखी को मनाते हैं। और जो पहला जो ये कहते हैं कि जो भी वो उगाते हैं तो उनको वो देवी देवताओं पे अर्पण करते हैं, यानी देवी देवताओं पे चढ़ाया जाता है। तो आज बैसाखी इसलिए मनाई जाती है। और पंजाब में जो बैसाखी मनाई जाती है ना, वो तो वाह क्या मनाते हैं, वो मेले लगते हैं वहाँ पर। बहुत मतलब वहाँ का तो कल्चर ही कुछ और है, मैं उसको बताने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन चलो, मैंने छोटी सी बात कह दी है कि आज के दिन लोग जो अपना गेहूँ है वो देवी देवताओं को चढ़ाते ज़रूर हैं।